भंते जी ने जो अनुवाद किया है वह मतलब उसमें केवल शब्दशः जो अनुवाद होता है, शब्द के साथ शब्द जो ना, इस प्रकार का अनुवाद भंते जी ने थोड़ा मतलब इससे विपरीत, इससे और ज्यादा उसका एक प्रकार से कहेंगे कि परिशोधन करते हुए जो सटीक शब्द है जी, उनका इस्तेमाल करते हुए एक सहसंबंध जोड़ने की, जैसे वर्तमान में जो समझ या वर्तमान में जो धारणाएं हैं उनके साथ वह अनुवाद करने की कोशिश उन्होंने की है। इसलिए केवल शब्दों के साथ न होते हुए वह एक भावात्मक अनुवाद ज़्यादा है। तो भंते जी के अनुवाद शैली में यह भावात्मकता हमको दिखाई देती है। आज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो शख्सियत राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पाली और बुद्धि स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर नीरज बोधी। दरअसल आज हम डॉक्टर बोधी सर से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी अपने आप में एक बड़ा नाम है और भंते जी का जो पाली टेक्स्ट और बौद्ध साहित्य, इसमें जो योगदान आता है, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि भंते जी किस दृष्टिकोण से बुद्ध धम्म की ओर देखते हैं। तो आइए इस चर्चा में प्रवेश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। एक बात है सर कि भंते जी का जो योगदान है उसको हम शुरू करने से पहले अगर एक बात को समझे तो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और लिटरेचर, इनका बड़ा गहरा नाता रहा है। वे भी स्वयं इस बात को एडमिट करते थे कि भाई मैं लिखता पढ़ता ही ज़्यादा हूँ, धम्म के प्रचार में मेरा सीधा योगदान कहाँ आता है। लोग वे ऐसा स्वयं कह देते थे। लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की अगर बात कहें तो क्या आप समझते हैं कि भंते जी का बुद्ध धम्म की ओर देखने का दृष्टिकोण आपने कैसा देखा? भदंत आनंद कौशल्यायन जी यह एक जिसको कहेंगे कि जेम्स, जो आधुनिक समय में जी, बौद्ध धर्म को जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए जो योगदान दिया है, उनमें एक रत्न के रूप में हम भदंत आनंद कौशल्यायन जी को देखते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जो आधुनिक समय में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म का रिवाइवल किया, जी, इस रिवाइवल के लिए उन्होंने जो अपना साहित्यिक योगदान दिया, यह एक अमूल्य धरोहर उन्होंने हमारे सामने दी है। क्या इसमें हम ये नाम ले सकते हैं कि भंते जी ने जो बुद्ध और उनका धम्म जो है उसका जो हिंदी अनुवाद किए, जी, लेकिन बड़े लोग उस पर बड़ा आक्षेप धरते हैं कि भाई भंते जी ने ये जो अनुवाद है ये अनुवाद ठीक नहीं किया। देखिए, भंते जी ने जो अनुवाद किया है वह बहुत ज़्यादा सटीक किया है। आज भी जितने अनुवाद बाबा साहब आम्बेडकर के बुद्धानिस धम्मा इस ग्रंथ के हुए हैं, उनमें प्रामाणिक अनुवाद के रूप में इन्हीं को मतलब सामने रखना चाहिए। वस्तुतः भंते जी ने जो शुरू में भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो भगवान शब्द लिखा, इसके ऊपर ज़्यादा आक्षेप लोगों का हुआ है। क्योंकि बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो यह बाबा साहब की मूल कृति है। तो उसमें भगवान शब्द जो है यह एक आदर वश, या भगवान पाली साहित्य में तथागत बुद्ध को भगवान यह संबोधन आया हुआ है। तो बौद्ध पूजा में भी ये बात आती है कि तो नमो तस्स भगवतो अरहतो ये आता है। और भगवान शब्द अभी हर जगह, हर संप्रदाय में उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए विशेषतः लोगों की इस पर नापसंदी थी कि यह भगवान शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन तो क्या उन्होंने पूरी पुस्तक को नहीं पढ़ा होगा शायद? क्या लगता है आपको? यह लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं होती है कि किसी शब्द विशेष के संदर्भ में जो जिसको कहेंगे कि मनमुटाव हो जाता है, तो उस कारण ऐसा हो सकता है। क्या इस प्रतिक्रिया को ऐसा नहीं ले मूलतः जैसे अगर हम बुद्धानिस धम्म का अनुवाद अगर पढ़ते हैं जी, तो उससे यह सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। नहीं, लेकिन क्या हम इसको इस दृष्टि में नहीं ले सकते कि जो अम्बेडकराइट्स दृष्टिकोण से जो लोग किसी पुस्तक की ओर देखते हैं वो एक प्रतिक्रांति की ओर से भी सचेत होते हैं? क्या इसके कारण भी उन्होंने ऐसा सोचा होगा? प्रतिक्रांति जो है वो विचारों की होती है, शब्दों की नहीं होती है। केवल शब्दों के जाल में अगर हम उलझे रहेंगे तो प्रतिक्रांति को नहीं समझ पाएंगे। प्रतिक्रांति को समझने वाले जी,
जो सच्चे व्यक्ति थे उनमें भदंत आनंद कौशल्यान जी आते हैं, क्योंकि भदंत आनंद कौशल्यान जी ने बाबा साहब की जो क्रांति थी उसको समझा था, और उस क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में जो योगदान था वो उनका बहुत ज़्यादा था। बाबा साहब आम्बेडकर के जो परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, यहाँ चैत्यभूमि में जो चिताग्नि दी गई, इस समय में वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनको 22 प्रतिज्ञा देकर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने लोगों को धम्म दीक्षा दी थी। तो 22 प्रतिज्ञा, यह तो आधुनिक समय में हम कहेंगे कि क्रांति का एक नया स्रोत है। जी बिल्कुल। तो उसको आगे ले जाने वाला प्रतिक्रांतिवादी कैसे हो सकता है? इसलिए इसमें प्रतिक्रांति की तो बीज है ही नहीं। तो इस शब्द को केवल मतलब भगवान शब्द का इस्तेमाल करने से कोई प्रतिक्रांतिवादी होता है तो यह धारणा गलत है, ऐसा मैं मानता है। लेकिन आप लोग जैसे एकेडमिक स्टडी से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो भंते जी का साहित्य तो आपके नज़रों से बार बार गुजरता होगा जी। आप कैसा देखते हैं कि भंते जी का दृष्टिकोण क्या है, बुद्ध धम्म की ओर देखने का, या फिर बौद्ध साहित्य की ओर देखने का, या फिर कहें कि हम लोग पाली साहित्य की ओर देखने का? क्योंकि आधुनिक समय में हम लोग 3-4 नाम ले सकते हैं। एक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी, राहुल सांकृत्यायन जी, भिक्षु जगदीश काश्यप जी, डॉक्टर धम्म कीर्ति जी, तो इनके सिवाय तो कोई और नाम नहीं आते कि जो आधुनिक साहित्य हमारे पास जो पहुंचा है पाली में। जी, ये भदंत आनंद कौशल्यान जी, डॉक्टर महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी तथा भिक्षु डॉक्टर जगदीश काश्यप जी, यह रत्न है। इन्होंने पाली साहित्य के लिए जो योगदान दिया वह आज की आधुनिक बौद्धों के लिए एक मिसाल है। इन्होंने पाली साहित्य को न केवल अनुवादित किया बल्कि उसके अन्वयार्थों को भी स्पष्ट किया जी। आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं कि जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्व धर्मानंद कौसम्बी जी थे, इन्होंने जो एक साइंटिफिक दृष्टिकोण रखा, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग, इसके संदर्भ में जो कारण थे, तो उन्हीं कारणों को बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया, क्योंकि वह रिसर्च था। मतलब देखिए ये धारा वहां से आ गई, वहां से आ रही, और बाबा साहब की इसी दृष्टिकोण को भदंत आनंद कौशल्यान जी ने भी उठाया, और उनका जो बुद्धिवाद था बाबा साहब आम्बेडकर का, यह उनको अच्छा लगता था, और इसीलिए जो स्वर्ग नरक कल्पनाएं हैं उनको उन्होंने नकारा है जी। उन्होंने जो आत्मा परमात्मा इनकी जो प्रस्तावित कल्पनाएं हैं इनको उन्होंने नकारा है, और किस प्रकार से बौद्ध धम्म इन सबसे परे है और वास्तववादी है, इसका दर्शन जो है उनके साहित्य में हमको मिलता है। जैसे कि भदंत आनंद कौशल्यान जी ने बौद्ध धम्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, यह जो किताब लिखी है, इसमें उन सारे प्रश्नों को उन्होंने अपनी तरफ से जवाब देने की एक कोशिश की है, जिसके अंतर्गत बुद्धिज्म का जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण है यह लोगों के सामने आए। मतलब जो अधिकतर प्रश्न उनके मन में आते थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर उन्होंने ही लिख कर दिए। जी जी जी। और हम देखते हैं कि जैसे जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं का अनुवादित करना, क्योंकि वह नीति मूल्य के ग्रंथ है जी, वो कोई भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं नहीं है। भगवान बुद्ध ने तो उस समय में जो विद्यमान कथाएं, लेकिन ये जो कहते हैं लोग कि ये पूर्व जन्म की कथा है, वो कहते हैं क्योंकि उसका संबंध जोड़ा गया है। जैसे भगवान बुद्ध ने उस कथा के माध्यम से जो कथा के पात्र थे, उन कथाओं के पात्र से उस समय के जो पात्र थे उनका संबंध दर्शाया है। इस कारण लोग कहते हैं कि उनकी ये बाद की धारणाएं हैं। जैसे बोधिसत्व संकल्पना बाद में विकसित हुई, तो यह बाद में जब विकसित हुआ तो उनका जो हर जन्म में जो जिसको कथा में जो बोधिसत्व चर्या आई है, तो उसका हर जन्म उनको माना गया है। इस प्रकार से यह विकसित अवस्था है। लेकिन मूलतः क्या हुआ कि जैसे भगवान बुद्ध के किसी सुबह भिक्षु संघ के सामने जाते हैं, तो भिक्षु संघ कोई चर्चा करता है कि अमुक अमुक भिक्षु ऐसा ऐसा उसने बर्ताव किया है, तो उसका ये सही है या गलत है, उस पर वो चर्चा होती रहती है। तो भगवान बुद्ध वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये इस संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही है। तो उस समय फिर भगवान उन भिक्षुओं को कहते थे कि भिक्षुओं, ये अभी की बात नहीं है, तो पहले भी ऐसे होता था। इस प्रकार से वो पूर्व कथा बताते थे उस समय जो वहाँ प्रचलित कथा और फिर वहाँ से कथा के माध्यम से उस घटना को अच्छा प्रदर्शित करने का एक जरिया बनाते थे जी। फिर उसका संबंध कि इस घटना का ये पात्र मतलब ये भिक्षु है, वो पात्र मतलब मैं हूँ, इस प्रकार से वह उसको स्पष्ट करने के बाद जो संबोधन है वो परिपूर्ण हो जाता था। भंते जी ने जो जातक कथाओं का अनुवाद किया है, तो क्या उसमें इन सब चीज़ों को उन्होंने विश्लेषित किया है? उन्होंने तो जो कथाएं हैं उसको मूल रूप में ही रखा है। उसमें कुछ मतलब कि जो जातक अट्ठ कथाएं हैं उनका यथा योग्य उनका अनुवाद जो है वह उन्होंने रखा है। उसमें जो शब्दावली है
वह भी मतलब जैसे अनुवादक में होनी चाहिए उसी प्रकार की है, लेकिन उसमें जो भ्रांतियां है लोगों की उत्पन्न होने वाली, उसको बुद्धिवादी अध्ययन में उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक और बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पाली साहित्य को पढ़ाते हैं, जी। आप बुद्धिस्ट साहित्य को पढ़ाते हैं। आप कैसा देखते हैं कि भंते जी ने जिस तरह से अनुवाद किया है पाली साहित्य का हिंदी में, जी। तो इस अनुवाद को आप कैसे देखते हैं कि क्या अनुवाद की ये सही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, या फिर अभी जो इस समय में, अब तो भंते जी नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी पाली टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं, क्या सही टेक्निक होनी चाहिए? भंते जी ने जो अनुवाद किया है वह मतलब उसमें केवल शब्दशः जो अनुवाद होता है, शब्द के साथ शब्द जोड़ना, इस प्रकार का अनुवाद भंते जी ने थोड़ा मतलब इससे विपरीत, इससे और ज़्यादा उसका एक प्रकार से कहेंगे कि परिशोधन करते हुए जो सटीक शब्द है जी। उनका इस्तेमाल करते हुए एक सहसंबंध जोड़ने की, जैसे वर्तमान में जो समझ या वर्तमान में जो धारणाएं हैं उनके साथ वह अनुवाद करने की कोशिश उन्होंने की है। इसलिए केवल शब्दों के साथ न होते हुए वह एक भावात्मक अनुवाद ज़्यादा है। तो भंते जी के अनुवाद शैली में यह भावात्मकता हमको दिखाई देती है, और इस और कारण इसे जो हम विशेषता पाठक भी जो है, कहें। जो पठन करने वाला है या जो पढ़ने वाला है, जी। उसकी जो रंजकता है साहित्य के प्रति वह बनी रहती है। जी। एक बात, आपने एक शब्द को बार-बार प्रयोग किया है, हाँ। धारणा। जी। बौद्ध जीवन शैली जिसको हम कहें, इसमें धारणा हुँ। और वास्तविकता, जी। ये 2 चीज़ों में कैसा अब अंतर रखा जाए? क्योंकि जो धारणा होती है वो परंपरागत रूप से चली आती है, जी। और वास्तविकता है जो उस सत्य को समझकर समझ रखने वाली बात या दूसरों को समझाने वाली बात, जैसे कि स्वर्ग नर्क की कल्पना है। जी। तो इसको लोग यही समझते हैं कि स्वर्ग जो है वह मृत्यु के बाद कहीं और मिलता है, और नरक जो है वह भी जो पापी लोग हैं या अकुशल कर्म करते हैं तो वो मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं वगैरह। इसको भंते जी ने जो है सटीकता से समझाने का प्रयास किया है कि स्वर्ग जो कंसेप्ट है यह वास्तविक रूप से क्या है, ये एक सुख की अवस्था है। तो वो कहा है, भगवान बुद्ध ने तो कहा कि इसी जन्म में हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यह समझाने की कोशिश की है जो कि उन्होंने निब्बाण हाँ, को सुख कहा। सुख कहा है, तो जो सुख की वास्तविकता तो इसी जन्म में है। तो हम जीते जी ही सुख को, स्वर्ग को अनुभूति कर सकते हैं। जिस क्षण हम यह 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसमें हमारा यह लोक है, यह मेरा लोक है, क्योंकि इसमें मैं सोचता हूँ, आनंद ग्रहण करता हूँ, मैं दुख को भोगता हूँ, सारी प्रकार की जो भाव भावना है यह मेरे भीतर भी है। तो इसलिए यह मेरा यह लोक है। और ये परलोक जो बाह्य जगत है, पर माने दूसरा होता है, तो दूसरा जगत मतलब ये बाह्य जगत है जहाँ मैं विचरण करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, चीजें देखता हूँ, आंखों से देखता हूँ, दृश्य देखता हूँ। तो यह सारी जो सृष्टि जो मैं देखता हूँ यह बाह्य सृष्टि है, और इसीलिए इसको परलोक का है। लोक का माने संसार होता है अर्थ। तो एक लोक मेरे भीतर है और एक लोक मेरे बाहर है, जो हमारे बाहर है। तो इसीलिए देखिए कि जैसे मैं अगर मन में किसी के प्रति अच्छे विचार करता हूँ और अच्छे कर्म करता हूँ तो मन में एक प्रसन्नता होती है। तो जब मैं प्रसन्नता रहती है तो मुंह पर एक स्माइल आती है, एक हंसी आती है। तो जैसे हम स्माइल अपने भीतर जो है इसका प्रक्षेपण हमारे चेहरे पर आता है, तो सामने वाला भी देखकर हमको प्रसन्नता, अरे बाबा क्या बात है, आप तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। तो वो भी अपने गम भुला के हमारे साथ प्रसन्नता का व्यवहार करता है। तो यही इहलोक भी सुखी हो गया तो परलोक भी सुखी हो गया। और तो भंते जी ने इस दृष्टिकोण से बुद्धिज्म को देखा है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने बुद्धिज्म को रखने की कोशिश की है। इसीलिए उन्होंने जो आत्मा है इसकी सत्ता को नकारा है, जो परलोक में जो देवी देवताओं की सृष्टि है इसको नकारा है, और उन्होंने वास्तविकता को, जो बाबा साहब का दृष्टिकोण था कि बौद्ध धम्म मनुष्य को इसी जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ उसके सुख का कारण बन सकता है, उसके मानसिक परिवर्तन का कारण बन सकता है, यह सोच समाज में प्रसारित करने का ही कार्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया है। और आप इसीलिए देखेंगे कि वो उन्होंने बाबा साहब के जाने के पश्चात इस नागपुर को अपनी कर्मभूमि समझा, और यहीं पर उन्होंने यहाँ के लोगों को इस धम्म की दृष्टि में विकसित करने का कार्य किया है। जी। उन्होंने बच्चों के लिए वो राहुल बाल सदन निकाला है, एक प्रशिक्षण संस्थान संस्थान भी बनाए। तो दीक्षा भूमि में प्रशिक्षण संस्थान थे, वहाँ पर भिक्षु जो बने उसमें काफ़ी बड़े बड़े विद्वान आगे चलकर निर्माण हुए। अभी भी जहाँ जिसको कहेंगे भदंत विमल कीर्ति है, अपने विमल कीर्ति मेश्राम सर है,
अपने CD नाइक सर है और बहुत सारे जो विद्वान बनते और उपासक बने, तो यह उनकी देन है कि उन्होंने उनको इस प्रकार से विज्ञानवादी तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। सर यदि मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि इस वक्त के जो स्कॉलर्स हैं जो बुद्धिस्ट साहित्य पर पाली साहित्य पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं, यदि उन लोगों ने डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी से कुछ सीखना चाहिए तो वो क्या चीज़ है जिसको सीखना चाहिए? भदंत आनंद कौशल्यायन जी से यही विज्ञानवादी दृष्टिकोण ही सीखना चाहिए। अभी हमारे जो उन्हीं के जो शिष्य हैं जी। भिक्खु महेंद्र कौशल जी, इन्होंने अभी उसी प्रकार से विज्ञानवादी रिसर्च करके जैसे भगवान भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने गीता की व्याख्या की या गीता पर संशोधन किया जी। और उस प्रकार से मनुस्मृति पर उन्होंने संशोधन किया। तो मनुस्मृति क्यों जलाई बाबा साहब ने, इस पर उन्होंने अच्छा संशोधन किया। तो इस प्रकार से क्या मिथक है और क्या वास्तविकता है, जी। इस पर जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण से जो संशोधन किया, उसी को अभी उनके भी शिष्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस दृष्टिकोण को छोड़ना मतलब बाबा साहब के दृष्टिकोण को छोड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म दिया है यह उसी आधार पर दिया है कि बौद्ध धम्म एक विज्ञानवादी धम्म है। इसमें पाखंडवाद नहीं है, इसमें कर्मकांड नहीं है, इसमें जो है अपने बुद्धि की चालना चेतना को जगाने का कार्य किया गया है। और हमें सवाल उठाने की, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से हमें सवाल उठाने की हमको मोहलत दी गई है। और इस कारण उसमें विज्ञानवाद आता है कि जहाँ सवाल नहीं किया जाता है वहाँ कर्मकांड आ जाता है। तो यह कर्मकांड की प्रवृत्ति से दूर रहने की शिक्षा जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने दी है, उसको आधुनिक समय के विद्वानों ने या उपासक उपासिकाओं ने स्वीकार करने की जरूरत है। एक और दूसरा दृष्टिकोण हम चलते चलते आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि भंते जी ने जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पाली टेक्स्ट दोनों को अनुवादित किए, लेकिन हिंदी के वे मूर्धन्य साहित्यिक रहे जी। और खास तौर पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वे पहले प्रधानमंत्री भी रहे जी। 10 साल तक उन्होंने उस कार्य को संभाला। हम एक समझना चाहेंगे कि भंते जी ने हिंदी का जो सम्मान किया और हिंदी को जिस तरह से प्रस्तुत किया, इस समय में जो हिंदी साहित्य आ रहा है वो हिंदी साहित्यिकों ने भंते जी से किस तरह की सीख लेनी चाहिए? भंते जी का अध्ययन काफी गहरा था और इसीलिए उन्होंने जो गहराई से अध्ययन किया था, इस कारण उनकी जो शब्द शैली है जी, वह काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी। तो इसलिए मुझे ऐसा कहना है, आधुनिक जो अनुवादक है या ग्रंथ की चिकित्सा करने वाले लोग हैं जी, इन्होंने भी अधिक से अधिक ज़्यादा गहराई से अध्ययन करना चाहिए। किसी भी साहित्य को लिखते समय उसके जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को पहले गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसके पहलुओं को ठीक से वह रख पाएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना हो सके अपना जो शुरुआती दौर है वह अध्ययन में बिताए, क्योंकि भंते जी ने भी डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू किया था। उन्होंने इतना गहराई से अध्ययन किया, सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, पाली साहित्य का अध्ययन किया। उसके पश्चात उनकी एक सोच बनी कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर उसको उन्होंने शब्दों में उतारने की कोशिश की। तो फिर वो लिखते चले गए, तो जो उनका सिलसिला शुरू हुआ और फिर वहाँ से सहजता आई। तो यही एक सहजता आने के लिए हमको, हमारे अनुवादकों को जो विस्तृत साहित्य है उसको गहराई से समझना, उसको जानना तथा उनके पहलुओं का परीक्षण करना, यह जरूरी है। आज यह संशोधन के मूल्य कई मतलब विलुप्त हो चुके हैं ऐसा दिखता है। कोई भी किसी ग्रंथ को लेता है और उसको मतलब अनुवादित करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साहित्यिक मूल्य है उसको विकसित करने के लिए भाषा का गहरा अध्ययन बहुत बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने आज डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ये जो पूरा योगदान है, इस पर आपने एक छोटी सी बातचीत में हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। आपका बड़ा धन्यवाद। देखिएगा कि इस समय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की जो जयंती है, उस जयंती के परिप्रेक्ष्य में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर नीरज बोधी से, जो कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट पाली स्टडीज़ डिपार्टमेंट के विभाग प्रमुख है और बौद्ध साहित्य में और बौद्ध साहित्य की निर्मिति में सतत वे प्रयासरत रहते हैं और उनका अपना स्वयं का भी लेखन है
उनका अपना स्वयं का चिंतन भी है। यहाँ हम लोग रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। जय भीम।